प्रेज हालेलुया। खुदावन के अजीम, कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा नादिया बोबी ज़वाजी ज़िंदगी के नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है लड़ाई झगड़ा, लेकिन जिस पॉइंट पे हम बात करेंगे वो है शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़ा क्यों। इस ज़वाजी ज़िंदगी में दो बातें बहुत ही हसास और ख़तरनाक हैं, बल्कि यूं कहना बेजाना होगा कि ये इज़्दवाज में स्लो पॉइजनिंग का काम करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी ज़िंदगी को दीमक की तरह ख़त्म करती हैं। एक तो इनमें लड़ाई झगड़ा है और दूसरा शक है। लेकिन आज हम सिर्फ लड़ाई झगड़े के टॉपिक पर ही फोकस करेंगे और कलाम खुदा की रोशनी और रूह कुद्स की रहनुमाई से सीरीज वाइज इस पर गौर करेंगे, लेकिन हमारा मेन टॉपिक लड़ाई झगड़ा ही रहेगा। इस ज़वाजी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों का जन्म लेना कॉमन सी बात है और कई कपल्स ऐसी आजमाइशों में से गुजरते हैं। मुश्किल या मसला ये नहीं है कि बहुत से कपल्स लड़ाई झगड़ों में एक दूसरे का दिल दुखाते हैं और अपने रवैयों से एक दूसरे के एहसासात और जज्बात को मजरूह करते हैं, बल्कि मसला या मुश्किल ये है कि वो ऐसे कब तक एक दूसरे के साथ करेंगे, आखिर उनका क्या हल है, क्या अंजाम है और उसकी इंतहा क्या है। मुकद्दस याकूब का आम खत 4 बाब और उसकी पहली वर्स यहाँ लिखा है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन ख्वाहिशों से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक में मजीद बढ़ें, लड़ाई झगड़े की वजूहात और इज़्दवाज पर उसके मुज़र असरात और नुकसानात और उसके हल पर गहरे तौर से गौर करें और उसको गहरे तौर से जानें। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि हमारे मुआशरे या इर्द गिर्द कितनी किस्म के लड़ाई झगड़ा करने वाले कपल्स देखे जा सकते हैं या पाए जाते हैं। तो बहुत से मुशाहिदात और तजुर्बात से ये बात सामने आई है कि हमारे मुआशरे में या हमारे समाज और इर्द गिर्द 4 किस्म के ऐसे कपल्स पाए जाते हैं। हम इन पर गौर करते हैं। नंबर 1, इरादतन लड़ने झगड़ने वाले कपल्स। ये ऐसे जोड़े हैं जो लड़ने झगड़ने का पहले से इरादा करते हैं तो फिर इसको पूरा करके छोड़ते हैं। जैसे कि कोई एक साथी अपने दिल में ये ठान लेता है कि मेरे शौहर या बीवी ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी इसे बता कर रहूँगा या रहूँगी, तो फिर ऐसे लोग किसी वक्त की तलाश में होते हैं और जब उन्हें वो वक्त मिल जाता है तो वो अपने दिल की बात को पूरा करते हैं, यानी उस इरादे या मंसूबे को ज़रूर अंजाम देते हैं जो उन्होंने बनाया होता है। ऐसे ही लोगों के लिए मिसाल की किताब के 15वें बाब की 18वीं आयत बताती है, गज़बनाक आदमी फितना बर्पा करता है पर जो कहर में धीमा है झगड़ा मिटाता है। गज़बनाक यानी गुस्से से भरा हुआ इंसान जिसके दिल में गुस्सा हो, यानी ऐसा शख्स जो अपने साथी के खिलाफ हो और उसके दिल में उसके लिए गुस्सा भरा हो, वो फितना बर्पा करता है, यानी वो झगड़ा और फसाद करने वाला है। तो ऐसे कपल्स हमारे ही इर्द गिर्द पाए जाते हैं। कई बार उन्हें समझाते हुए पता चलता है कि उनमें लड़ाई झगड़ा उनके पहले से किए गए इरादे या मंसूबे की वजह से है, यानी उनकी पहली बातों में एक दूसरे को माफ तो नहीं किया गया, बल्कि लड़ाई झगड़े का मंसूबा या इरादा किया गया था, यानी किसी वक्त में ये हिसाब किताब उनकी जिंदगी में होने ही वाला था और वो हो गया और उन्होंने इरादतन और मंसूबा बना के और अपने दिल में इस बात को ठान कर ये लड़ाई झगड़ा किया। तो ऐसे कपल्स हमारे ही मुआशरे में, हमारे ही इर्द गिर्द और हमारे ही घरानों में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर हैं गैर इरादतन लड़ने झगड़ने वाले कपल्स। ये ऐसा अज़दवाज है जो एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत और
खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं और उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी और ख़ानदानी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही होती है और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते और ना करना चाहते हैं। मगर कोई एक बात या कोई एक ऐसा वाक़या उनकी ज़िंदगी में आनन फानन आता है और कभी कभार उनके दरमियान भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो इज़्दिवाज में नहीं होना चाहिए और इस तरह दिल टूटते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे से दुखी और ज़ख्मी होते हैं। ऐसे ही कपल्स को जब पूछा जाए कि भाई आप क्यों लड़े हैं, तो कई बार उन्हें याद भी नहीं होता कि वो क्यों लड़े हैं। वो तो अचानक ही किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनके दिल में ऐसा कोई मंसूबा नहीं होता, बल्कि वो गैर इरादी तौर पर लड़ रहे होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं होता कि वो क्यों लड़ रहे हैं। अमसाल की किताब के 17वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, झगड़े का शुरू पानी के फूट निकलने की मानिंद है, इसलिए लड़ाई से पहले झगड़े को छोड़ दो। यानी शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़ा खुदा की मर्जी का कतन हिस्सा नहीं है, बल्कि खुदा नहीं चाहता कि शौहर और बीवी आपस में एक दूसरे के साथ लड़ें झगड़ें और एक दूसरे के साथ अपने आप को इस तरह से पेश करें कि वो एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने वाले कपल्स हैं और एक दूसरे से इस तरह दूर हो जाएं। ये खुदा की मर्जी हरगिज नहीं है। नंबर 3, इरादतन हमने देखा, फिर गैर इरादतन हमने देखा और नंबर 3 पर जो है वो है आदतन लड़ने झगड़ने वाले कपल्स। ये ऐसे जोड़े हैं जो आदतन ऐसा करते हैं, शायद दोनों तो नहीं लेकिन कभी कभी दोनों भी ऐसा कर सकते हैं। यानी लड़ना झगड़ना उनकी फितरत का हिस्सा होता है और वो अपनी आदत से मजबूर होकर ऐसा करते हैं और जब तक वो ऐसा नहीं करते उन्हें शायद सुकून नहीं मिलता। वो अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और अपनी ज़िंदगी में, अपने इज़्दिवाज में, अपने घराने में, अपने ख़ानदान में वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। अमसाल की किताब 26वें बाब की 21वीं आयत में यूं लिखा है, जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। इसका मतलब है जो शख्स झगड़ालू या झगड़ा करने वाला है तो वो अपनी आदत की वजह से ऐसा करता है और लड़ना झगड़ना उसकी फितरत का हिस्सा होता है और शायद ऐसे लोग ये नहीं जानते कि वो अपनी इस आदत की वजह से अपने इज़्दिवाज और ख़ानदान के सुख और चैन को बर्बाद करते हैं और अपने इज़्दिवाज और ख़ानदान और घराने में लड़ाई झगड़े का सबब बनते हैं। नंबर 4, शरारतन। इस किस्म के कपल्स भी कुछ इसी तरह के हैं कि वो तो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश होते हैं और लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ऐसे जोड़ों में लड़ाई झगड़ा उनकी अपनी किसी वजह से नहीं होता, बल्कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है, यानी कोई तीसरा उनमें लड़ाई झगड़े को पैदा करता है और ये तीसरा शख्स कोई भी हो सकता है। अमसाल की किताब में बड़ा अच्छा बयान है ऐसे लोगों के लिए जो किसी की मैरिज लाइफ में बेतरतीबी को लेकर आते हैं या लड़ाई झगड़े को पैदा करते हैं। अमसाल की किताब के 26वें बाब की 20वीं आयत में यूं लिखा है, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां ग़ैबत गो नहीं वहां झगड़ा मौकूफ हो जाता है। इज़्दिवाजी जिंदगी में जब कोई शख्स शौहर या बीवी के साथ उनके साथी की ग़ैबत करता है तो ये उन दोनों की जिंदगी में लड़ाई झगड़े का बाइस बनता है। शायद ऐसे लोग कलामी खुदा की ये बात भूल जाते हैं जहां लिखा है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा इसे आदमी जुदा ना करे। मेरे बहनों भाइयों, बाज ऐसे जोड़े जिनकी शादी के शुरू में ही किसी ने शरारतन कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज तक वो कपल्स अपनी जिंदगी में फले फूले नहीं,
बल्कि एक साथ रहते हुए अनजानों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनकी शादी की खुशियों को किसी ऐसी ही शरारत ने छीन लिया जो किसी ने शरारतन की। ऐसे जोड़े हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे समाज में हैं, हमारे मुआशरे में हैं, और जब उनकी बातें सुनने को मिलती हैं या उनसे बात करने का मौका मिलता है तो कोई ऐसी ही शरारत, ऐसी ही बात जिसने उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की खुशियों को उनसे छीन लिया, और वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उनकी ज़िंदगी का, उनके इज़्दिवाज का कोई मकसद ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी को ऐसे ही किसी शरारत ने खा लिया, उनकी खुशियों को छीन लिया, उनके इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मकसद को ख़त्म कर दिया। अब वो बेमकसद इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलकर दुख होता है, दिल परेशान हो जाता है, और फिर खुदा की हज़ूरी में उनके लिए ज़रूर हाथ उठते हैं कि खुदावंद उनकी मदद करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी की इस मुश्किल से निकल सकें। ये सब कुछ कहकर मैं यहाँ एक बड़ी संजीदा बात करना चाहती हूँ, वो ये कि क्या मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा नहीं होता या नहीं होना चाहिए? मेरे बहनों भाइयों, ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता या नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ना चाहते हुए भी किसी ना किसी बात को लेकर हो जाता है। मिसाल के तौर पर किचन में सारे बर्तन एक ही जगह पर रखे जाते हैं, वो आपस में टकराते रहते हैं और कभी कभी तो टूट भी जाते हैं, फिर भी बर्तनों की जगह वही होती है और वहीं वो सलीके से रखे जाते हैं। उनकी जगह को बदला नहीं जाता है, उनको इसी तरतीब से रखा जाता है। इसी तरह इज़्दिवाज और ख़ानदान भी रिश्तों में बंधे हुए हैं और उन्हें भी इकट्ठे ही एक ही जगह पे रहना होता है। बेशक कभी कभार वो एक दूसरे से टकराते और चोट खाते हैं, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते क्योंकि बनाने वाले ने उनको ऐसी ही तरतीब में रखा है। ऐसे मौका पर खुदा के कलाम को सामने रखा जाए तो कभी भी लड़ाई झगड़ा शौहर और बीवी में बेतरतीबी पैदा नहीं कर सकता, यानी उनकी लड़ाई को बढ़ा नहीं सकता है। लड़ाई तो हो गई और एक दूसरे से टकरा गए, वो जख्मी भी हो गए, तो फिर क्या है? फिर उनकी जिंदगी में क्या होगा? क्या वो ऐसे ही रहेंगे? कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत आयत जो ऐसे मौका के लिए लिखी गई है कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे और इब्लीस को मौका ना दो। और ऐसा होता भी है। बहुत से हस्बैंड वाइफ लड़ाई के बाद, बहुत से झगड़े के बाद बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। एक दूसरे के लिए वही फिक्र, एहसास और मोहब्बत उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है, लेकिन जो जोड़े खुदा के कलाम को तरजीह नहीं देते, उनकी ज़िंदगी में नया सूरज भी आके चला जाता है और वो जूं के तू ही रहते हैं, और फिर यह के बाद दिगरे कई सूरज निकलते और डूब जाते हैं, मगर उनकी खफगी वहीं की वहीं रहती है। फिर ऐसे जोड़ों में बहुत से मनफी ख्यालात सर उठाते हैं। मसलन बीवी सोचती है कि मेरे शौहर तो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, उन्हें मेरा एहसास नहीं है, मेरी फिक्र नहीं है। और सेम ऐसे ही दूसरी तरफ शौहर भी ये सोचता है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत नहीं करती है, उसे मेरी कदर नहीं है। और फिर उनकी ज़िंदगी में इस तरह के बेशुमार ख्यालात आते जाते और इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, जब यहाँ 4 किस्म के लड़ने झगड़ने वाले कपल्स की निशानदेही कलाम खुदा की रोशनी में की गई है, तो आप इन कपल्स की किस कैटेगरी में आते हैं? अगर आप इरादतन लड़ने झगड़ने वाले हैं या गैर इरादी तौर पर आपसे ऐसा हो जाता है, या लड़ना झगड़ना आपकी आदत है, आपकी फितरत का हिस्सा है, या फिर
शरारतन कोई आपकी जिंदगी में ऐसा कर देता है तो आप कहाँ पे खड़े हैं? अगर आपको अपना आप किसी भी तरह के कपल्स में, किसी भी किस्म के कपल्स में नजर आता है तो जरूर अपनी जिंदगी में इकरार करें, क्योंकि इकरार ही बहाली को लेकर आता है। सबसे पहले तो अपने खुदा के लिए, फिर अपने लिए और अपने रिश्तों के लिए अपनी जिंदगी से लड़ाई झगड़े को खत्म करें, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं और मसीह के बदन के उज़्व हैं, तो भी एक हैं। फिर झगड़ा कैसा, लड़ाई कैसी, और क्यों एक दूसरे को मात देनी और नीचा दिखाना है? खुदा का कलाम तो हमारी यूं रहनुमाई करता है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत यहाँ पर लिखा है, और मुनासिब नहीं कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे। फिर पहला करंथियों तीसरे बाब की 3री आयत, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तक तुम में हसद और झगड़ा है तो क्या तुम जिस्मानी ना हुए और इंसानी तहरीक पर ना चले। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते खुदावंद के कलाम में से मिसाल की किताब के 17वें बाब की 1 आयत, सलामती के साथ खुशनिवाला इससे बेहतर है कि घर नेमत से पुर हो और उसके साथ झगड़ा हो। कलाम खुदा की रोशनी में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि लड़ाई झगड़ा खुदा के लोगों में नहीं होता, क्योंकि ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है और मियाँ बीवी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो इसे जल्द अज जल्द खत्म कर दें, ताकि अबलीस को मौका ना मिले कि वो आपकी इज़्दवाजी जिंदगी में लड़ाई झगड़े के जरिए बहुत से मसाइल पैदा करे। इसलिए खुदावंद से हिकमत और दनाई को लेकर अपने इज़्दवाज और खानदान में लड़ाई झगड़ों को खत्म करें, क्योंकि सब के लिए खुदा की मर्जी है। सब कपल्स के लिए खुदावंद चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में लड़ाई झगड़े को खत्म करें, अपनी जिंदगियों में ऐसे मसाइल को खत्म करें, ऐसे इश्यूज को ना लेकर आए जो उनकी जिंदगी में दूरी का बाइस बने, बल्कि खुदा के रूह की मदद से और रहनुमाई से और मसीह यीशु के कादिर नाम से उसे अपनी जिंदगियों से दूर कर दें, ताकि खुदावंद का नाम हमारी जिंदगियों में पूरे तौर पर इज्जत और जलाल पाए और खुदावंद में हम बढ़ते जाएं, खुदावंद में हम रोज बरोज तरक्की करते जाएं और लड़ाई झगड़ा हमारी जिंदगी में, हमारी शौहर की जिंदगी में, हमारी बीवी की जिंदगी में कोई भी ऐसा काम ना करने पाए कि वो ना सिर्फ हमसे दूर हो जाएं बल्कि वो खुदा से भी दूर हो जाएं। खुदावंद इस खूबसूरत कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ।